वो विद्वान थे, हमने उनकी कथाएं बहुत सुनी है, तो उन जैसी कथा तो हम कह नहीं सकते। और जैसा भी हमने आपको सुनाया, भगवान ने सुना, आप सब लोगों ने सुना, और गुरु महाराज भी जहाँ होंगे वो भी सुन ही रहे होंगे, और वो भी सुन करके आनंदित हो रहे होंगे कि चलो अच्छा कार्य हो रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें आप क्षमा करना। और आप लोगों ने भी ये कथा सुनी, 7 दिन तक सब लोगों ने सहयोग किया, किसी ने प्रसाद का सहयोग किया, किसी ने क्या सहयोग किया, सबके सहयोग से ये कथा आज पूर्ण हुई। तो आप सबने कथा को सुना है, सबने सहयोग किया है। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, और ऐसे ही भगवान आपको इन कथाओं से जोड़ा रखे, और इससे सत्संग आपका अनवरत चलता रहे। और हमारे जो कथा के यजमान है, कथा करवाने वाले जो श्री भाई साहब, श्री यजमान नारायण गुप्ता जी जो है, उनके परिवार वाले, उनकी जो धर्मपत्नी है मधु है जी, वो भी इस कार्य में लगी रहती है। श्री नारायण गुप्ता जी है यजमान जी, वो इस कथा के आयोजन करता है। वो चाहे यहाँ रहते नहीं है, पर उनका कार्य यहाँ पर बराबर होता रहता है, क्योंकि आप सब लोग उनके कार्य को देख लेते हैं। वो बड़े आदमी है, उनको इतना समय नहीं है, वो तो अपने समय को यहीं पर आपके द्वारा इस धार्मिक कार्य में लगा देते हैं, अन्य कार्य में उनको देखने होते हैं। तो हम भगवान उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनके घर में खूब है जो बरकत करता रहे, धन धान की वृद्धि होती रहे, और उनका घर परिवार ऐसे धर्म के कार्यों में लगा रहे। भगवान किसी तरह उनके घर में कोई संकट कभी किसी तरह का नहीं आवे, और वो है तो आपको इसी तरह सब लोगों को भागवत में जोड़े रखें। ये हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब भक्तों के द्वारा ये कथा का आयोजन होता है, हर साल होती है। बहुत दिन से मैं भी देख रहा हूँ, 2002 से मैं यहाँ आया था मंदिर में, छोटा सा था, पढ़ता था मैं रोहिणी पाठशाला में। तो मुझे कथा सीखनी थी, किसी के द्वारा मुझे खबर लगी, सतीश जगदीश जो रहते थे वो भी वहीं पढ़े थे, उनकी प्रेरणा से उनको मैंने बताया, और उन्होंने मुझे यहाँ ला करके छोड़ दिया। अब मुझे छोड़ा, अभी अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कौन कितना ज्ञान अर्जित करता है, और फिर गुरु महाराज की कृपा भी मेरे ऊपर हो गई। नहीं रहे तो यहाँ पर बहुत लोग थे, पर कोई ये चीज सीख नहीं पाया, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना, गुरु कृपा के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो सदगुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा थी, और हम है जो अपने राजस्थान में कथा सुनाने लगे, और सुनाए रहे तब से 22 साल से 24 साल 2000 में आया था, 2002 से कथा शुरू करा, और अब 2 साल पहले से आपको यहाँ पर कथा सुनाने यहाँ भी आने लग गया। हमारे ऊपर कृपा हो गई, हमारी यजमान जी की, मधु बहन जी की, इन्होंने नंबर लेके हमें कॉल किया, बुलाया, और अब लोग हमको अपनी सेवा में बुलाने लग गए। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमको आप लोग बुलाते रहें, हम आपकी सेवा करते रहें, और अच्छे से अच्छे प्रसंग हम आपको सुनाते रहें। यदि कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना है। और ये हमारे पंडित जी, सुधीर पंडित, बहुत बढ़िया सेवा दे रहे मंदिर की, जैसे गुरु जी देते थे वही सेवा ये भी दे रहे, क्योंकि हम यही रहते हैं। आप तो पूजा करके चले जाते हैं, पर मैं तो यही रहता हूँ, 24 घंटे देखता हूँ, खूब सेवा करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। तो भगवान इनको ऐसे ही मेहनत में लगाए रखे, भगवान की सेवा में लगाए रखे, और इनका कार्य आगे बढ़ता रहे, ये इनके लिए हम बोलेंगे। और बाकी तो आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है। और अब है जो आज की कथा का यही पर हम विश्राम करते हैं, फिर दोबारा आगे मौका मिलेगा, फिर मिलेंगे 2 महीने बाद गंगा जी पर, और वही कथा का है जो गुणगान करेंगे। बोल गंगे मैया। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी भजन का आनंद ले लीजिए। और कल सवेरे 9 बजे है जो पूजा होगी, और पूजा होने के बाद में फिर है जो गीता जी का पाठ होगा, और गीता जी का पाठ होने के बाद में हवन का कार्य होगा, हवन करेंगे, फिर आरती पूर्णाहुति, और फिर है जो प्रसाद का वितरण किया जाएगा, भंडारे का वितरण किया जाएगा। तो कल 9 बजे पूजा, और उसके बाद में गीता जी का पाठ, तो समय से आ जाएंगे और गीता जी का पाठ का श्रवण भी करेंगे। सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे।